प्रभु में सबको प्रणाम। हर्ष के साथ दिव्य वचन में आपका स्वागत है। एसेकिएल नबी के पुस्तक 37 अध्याय 1 से लेकर 3 तक का पद। नजरिया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपने आत्मा सवार कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की ताह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हम सबको अपना नजरिया होता है। एक वस्तु को अलग अलग लोग अलग प्रकार से देखते हैं। जब हम देखते हैं तो हमारा मन में पहले क्या लगता है, उसी के आधार पर हम फिर उस चीज को देखते हैं और समझते हैं। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए कैसे उपयोग में आता है, उसी प्रकार उसको वो देखते हैं। हमारा ज्ञान और हमारा अनुभव इस विषय पर बहुत मायने रखता है। यहेजकेल भविष्यवक्ता को यहोवा ने कुछ दिखाया। वो और कुछ नहीं था, बहुत सी सूखी हड्डियां थी। हड्डियां देखने से आमतौर पर लोगों के मनों में कुछ अच्छे विचार तो नहीं आता है। किसी किसी के लिए वो नजारा बहुत डरावना होता है। परमेश्वर का सवाल यहेजकेल से यह था कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल के अनुभव और ज्ञान के अनुसार ये तो कभी संभव नहीं हो सकता है और न दुनिया के इतिहास में ऐसा कुछ होते हुए सुना। हमारी कल्पनाएं और अनुभव ज्ञान पर निर्भर करता है। पिछले दिनों में आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या अनुभव किया है, वो हमारे व्यवहार में, विश्वास में और हमारे प्रतिक्रिया में प्रकट होता है। हड्डियों की तराई यहोवा परमेश्वर के लिए बहुत से सेना की तराई है। उसने अपने दिव्य दृष्टि में देखा तो एक बड़ी सेना नजर आया और वो सब सामर्थ्य के साथ खड़ा हो गया। हमारी अज्ञानता, अविश्वास या अल्पविश्वास से हम बहुत कुछ नहीं देख पा रहे हैं जो हमें सामर्थ्य के साथ देखना चाहिए था। परमेश्वर की दृष्टि हमारे दृष्टि से जुड़ने से हम स्वर्गीय वस्तुओं को देख सकते हैं। लौकिक बातों से हटकर हमारी नजर अलौकिक चीजों पर पड़ना इन दिनों में बहुत जरूरी है। परमेश्वर की योजना में एक विषय पर प्रभु का इच्छा क्या है या प्रभु उस विषय को कैसा देखता है, वो हम पहचान पा रहे हैं तो प्रभु का कार्य प्रभावशाली रूप से हमारे द्वारा हो सकता है। हम असफलता को, नाकामयाबी को, असंभव को देखते हैं तो प्रभु अपने सामर्थ्य और अधिकार से सफलता, सिद्धता और संभव को देखता है। यीशु मसीह के ज्ञान से हम परिपूर्ण होने से हमारा नजरिया बदल जाएगा। हमारा नजरिया हटकर प्रभु का नजरिया हम पा सकते हैं। उसकी दृष्टि हम प्राप्त कर सकते हैं और जैसा वो देखता है वैसा हम भी देख पाएंगे। तब हम हिम्मत के साथ एक ही शब्द में यह कह सकते हैं, प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। कुमारी मरियम प्रभु के हाथों में अपने जीवन और भविष्य को समर्पित किया, यह कहते हुए
कि मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इन दिनों में असंभव को नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा महान कार्य को देखने के लिए सहायता कर, मदद कर। हमारी नजरिया बदलिए पिता परमेश्वर। जो छोटे छोटे चीज़ों को हम इन दिनों में देखते हैं, वहाँ से हटकर स्वर्गीय वस्तुओं को और परमेश्वर की वस्तुओं का खोजी बनने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। इस वचन सुनने वाला सबके जीवन में आपका अद्भुत प्रकाश आए, आपका दिव्य ज्योति हम पर चमके, ताकि हम आप देखने वाले चीज़ों को देख सके और अनुभव कर सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।